अस्सलाम वालेकुम, सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। साबिक सदर को अदालतों में घसीटा जा रहा है। नैब को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। 18वीं तरमीम और NFC का हिसाब लिया जा रहा है। सैलाब और बारिश से बहुत नुकसान हुआ। मुल्क के पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर है, और अगर साबिक सदर को हिसाब देना पड़ता है, जो कि हम देते हैं, अपने हिसाब देते हैं, झूठे इल्जामात का भी हिसाब देते हैं, तो हम सब एक है। पाकिस्तान में अगर दो नहीं एक कानून है, तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। और आपने जैसे सदर जरदारी से पे नाइंसाफी करके इलीगल JIT भी बनाया, एक पूरा सिलसिला चला। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस मुल्क में एक कानून है सब के लिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो वजीर आजम समेत इसी कानून के मुताबिक उनके ऊपर JIT कब बन रहा है, उनका नैब का गिरफ्तारी कब है, कुछ गिरफ्तारी के बाद नैब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ना। तो पहले वो गिरफ्तार करते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो केस बनाते हैं। आज तक खुर्शीद शाह साहब तो जेल में हैं। अगर खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं, अगर सदर जरदारी केसेस भुगत रहे हैं, अगर वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ केसेस भुगत रहा है, तो फिर बड़ी मेहरबानी इनको भी ऐसी तरीके से हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, विफाक कितना ही पैसा सूबों को भेज सकता है जितना टैक्स जमा होता है। माजी में बरवक्त फैसले न होने से सनतों पर बोझ पड़ा। उन्होंने खबरदार किया कि सर्दियों में गैस का बहरान संगीन हो सकता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी कौमी मसले पर बहस ही नहीं हुई। पाकिस्तान में ताकतवर लोग सब्सिडी ले रहे हैं कि मुल्क के क्या गोल्स हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं। और अगर इस तरह की डिबेट्स हमारे नेशनल इश्यूज के ऊपर होती रहती हैं, ये जो आज हमारा एनर्जी क्राइसिस है, ये ना आता। अगर हम बहुत पहले 40 साल पहले सोचना शुरू करते हैं कि हमारी जो हाई इलेक्ट्रिसिटी, जो इतनी सस्ती हमें बिजली मिल रही थी, ये आगे जाके पाकिस्तान का क्या एनर्जी मिक्स होना चाहिए, किस फ्यूल के ऊपर हमें बिजली बनानी चाहिए, तो अगर ये मुसलसल डिबेट्स होती तो हम बहुत पहले वो फैसले कर लेते जिन फैसलों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में ना होती, हमारे लोगों के ऊपर हम बोझ ना डाल रहे होते महंगी बिजली का। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं, ये सब्सिडीज की इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन आई हुई है। ये अभी जो गैस सेक्टर की बात हो रही है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जब ये डिबेट होगी तो ये भी सोचेंगे कि सिर्फ 27% पाकिस्तानियों को पाइप गैस मिलती है, जो घरों में गैस मिलती है। तो जो बाकी सारे लोग हैं वो LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो मैं भी करता हूं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है। अब इस तरह सियासत मजीद नहीं चलेगी। एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका कोई फायदा नहीं। तवज्जो हटाने वाली फजूल बहस, काम न करने की बातें होती हैं। कोई मीडिया वाला मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि काम क्या करोगे, कब शुरू करोगे। सवाल तो ये पूछनी चाहिए। फजूल बहस, डाइवर्जन वाली, ये होते हैं नाकरंदियां करना। जब आप काम नहीं करना चाहते ना, तो आप ट्रस्ट के पीछे लगा। लेकिन सर भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना, ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ, अगर PTI और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूं, कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी की पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बदनज़मी का शिकार हो गई। सहाफियों के सवालात पर इफ्तिखार शलवानी नाराज हो गए।
सियासी सवालात न किया जाए। इफ्तिखार शलवानी ने कहा, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ कर ही चले गए। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करके नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए साबिक वजीर की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत के जज सैयद असगर अली की सरबराही में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बतौर मुल्जिम अदालत में पेश हुए। ताहम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिस पर जज असगर अली ने कहा कि पहले नवाज शरीफ का केस अलग करेंगे, फिर दीगर पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करते हैं। जज असगर अली ने फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने चार्ज शीट पढ़नी है तो पढ़ लें। इस मौके पर वकील सफाई ने कहा कि वजीर आजम के पास इख्तियार होता है कि समरी की मंजूरी दे। नैब ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का गलत रेफरेंस बनाया। अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने सेते जुर्म से इनकार किया। यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्ट्रम पर आए और फर्द जुर्म पर एतराज उठाते हुए कहा कि मैंने कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। अगर समरी गलत होती तो समरी मूव ही न होती। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ानी है। हम अभी केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और मंजूर हुई। ये बात तो आप ट्रायल के दौरान अदालत को बताएं। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश की जाएं, जबकि अदम पेशी पर जायदाद मुंजमिद की जाएंगी। तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद पर भी फर्द जुर्म आयद की। ताहम उन्होंने भी सेते जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने नैब गवाहान वकारुल हसन शाह, जुबैर सदीकी और इमरान जफर को 24 सितंबर को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। अमरीकी माहिर अमराज कल्ब ने नवाज शरीफ को इलाज के बगैर वापसी से मना कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ दिल और दीगर पेचीदा बीमारियों का शिकार हैं। एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान वापस ना जाएं। एंजियोग्राफी के बाद नवाज शरीफ को दिल की सर्जरी करना पड़ सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालती हुक्म पर सर झुकाने वाले नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदालती हुक्म अफसोसनाक है। नवाज शरीफ ने हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। नवाज शरीफ ने अदालत को खत लिखकर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। मियां नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में सियासत में कभी कुछ और कभी कुछ होता है। हम पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, वो आए थे आपके पास, आपने माफ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी ने फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सदर ने मौके वक्त बनाया, पार्कलैंड केस में जिम्मी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। समाअत के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई फारूक एच नाइक ने कहा कि मुलजिम मुस्तफा जुल्करनैन और बाज बुकला को अदालत में नहीं आने दिया जा रहा है, जिस पर जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों की लिस्ट फराहम की गई है क्या इन्हें भी नहीं आने दे रहे, जिस पर वकील ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। इसी दौरान आसिफ अली जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस को खारिज करने की इस्तता करते हुए कहा कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। जज ने वकील से इस्तफसार किया कि आप इस दरख्वास्त पर दलाइल के लिए तैयार नहीं है, जिस पर वकील ने कहा कि दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 17 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दें, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में ही पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत भी हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश हुए। अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस की समाअत की। मजीद कार्रवाई 17 सितंबर तक मुलतवी करने के समेत फर्द जुर्म भी इसी रोज तक मौखर कर दी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
पंजाब पुलिस में ग्रुप बंदी, शोएब दस्तगीर की छुट्टी के बाद इनाम गनी पर भी जूनियर अफसर होने का एतराज। एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासीन ने मातहत काम करने से इनकार कर दिया। इसमें भी ग्रुप बंदी, कौन किसके साथ, तब्दीली पर तब्दीली करने के बावजूद एतराजात बरकरार, कौन किसके मातहत, कौन किसका सीनियर, नए नए मसाइल सामने आ गए। साबिक आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर पर सीसीपी उमर शेख ने एतराजात उठाए और आईजी की छुट्टी करा दी। शोएब दस्तगीर को तब्दील करके पुलिस के अहम तरीन अफसर इनाम गनी को आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन ये क्या, इस तब्दीली पर भी एतराजात आ गए। एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने आईजी पंजाब पर जूनियर होने का एतराज उठाया, साथ ही इनाम गनी की मातहती में काम करने से इनकार कर दिया। महकमा पुलिस में ऊपर तले तब्दीलियों, 2 साल में 5वें आईजी की तब्दीली, मातहत अफसरों की उखाड़ पछाड़ के बावजूद बुजदार सरकार मसाइल की शिकार है। महकमा पुलिस में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप किसकी हमायत और मुखालफत कर रहा है, क्या साबिक हुकूमत के असरात 2 साल बाद भी महकमा पुलिस से जायल नहीं हो सके। बुजदार सरकार को इन मसाइल से निपटने के लिए क्या इक़दामात उठाने चाहिए। इस वक्त पंजाब पुलिस को मसाइल से निकालने के लिए इन सवालात का जवाब जरूरी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नए आईजी को अहदाफ दे दिए हैं। आईजी की तब्दीली नई बात नहीं, माजी में भी तब्दीलियां होती रही हैं। आईजी को हिदायत की है कि अमन अमान पर तवज्जो रखें। हुकूमत ने गरीब तबके की फलाह बहबूद के लिए इकदामात किए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग रूटीन का हिस्सा है, ये चलती हैं। जो होगा इंशाल्लाह कानून के मुताबिक होगा, कानून से हटके कुछ नहीं। ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है कि आप जिस अफसर को जहां पोस्ट करना चाहें, और फिर हुकूमत का ये हक भी है कि वो अपनी जो रिट है उसको इम्प्लीमेंट करे। तमाम जो मेरे कैबिनेट के अरकान हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और हम एवेल्यूएट भी करते रहते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन भी देते रहते हैं और मजीद बेहतरी की मौजूद है। मजीद भी हम इंशाल्लाह अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आसिफ अली जरदारी और मुझ पर फर्द जुर्म की गई, हमने इनकार किया है कि कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अदालत को बताया समरी कानून के मुताबिक मंजूर की, कवायद के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन फी सुनामी करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन फी सुनामी करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी हो गई, जबकि शुगर सब्सिडी स्कैंडल, मिल्स इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी हो गई। 7 करप्शन केसेस की बाकायदा तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। टैक्स बुक बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात भी मंजूर हो चुकी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरी की मंजूरी दी। सिटीजन पोर्टल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के बेहतर हल के लिए आला सतह कमेटी का इजलास। मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की इजलास की सदारत की। मजीद तफसीलात कामरान चौधरी से जानेंगे। कामरान चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तान जुल्फी बुखारी की सदारत में इजलास हुआ है और पीएमडीयू के मामले खसूसी को बैरून मुल्क पाकिस्तानी की शिकायत पर जो है ऑपरेशन दी गई व्यक्ति को तमाम सूबों के आईजीज और सेक्रेटरी लेबर की वीडियो लिंक के जरिए खसूसी शिरकत हुई है। इजलास में अदालतों में जेर इत्तफाक मुकदमात से मुतल्लिक शिकायत सबसे ज्यादा है। आईजी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कमेटी को बताया है। इसके साथ साथ आईजी का कहना था कि हम अदालती केस में मुदाखलत की मुजाज नहीं है। ओवरसीज फास्ट ट्रैक अदालतों का कयाम आखिरी मराहिल में है। जुल्फी बुखारी का जो है वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा और आईजी सिंध को ऐसा कहना था। इसी तरह से समरी वजारत कानून को हड़ताल कर दी जाएगी। मामले खसूसी बराए जुल्फी बुखारी ने कमेटी इजलास को ब्रीफिंग के दौरान बताया है। वजारत कानून की मंजूरी के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानी की लिए अदालतों का कयाम जो है वो भी अमल में लाया जाएगा। जुल्फी बुखारी का ऐसा कहना है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तारीख की बेहतरीन सतह पर आ गए। इमरान खान की गुज़श्ता साल रूसी सदर के साथ तफसीली मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कई मामलात पर बातचीत जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा दौरा रूस भी अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तारीख के आईने में देखते हैं। पाकिस्तान और रूस के सिफारती ताल्लुकात की तारीख सालों पुरानी है।
क़याम पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। 1969 तक दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तालीमी और सकाफती तबादलों में इजाफा होता रहा। 1958 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अमरीका के साथ इत्तेहाद कर लिया। 1959 में अयूब खान ने अमरीका को पेशावर में फ़ज़ाइया का अड्डा इस्तेमाल करने की इजाजत दी, लेकिन अमरीका ने उस इजाजत का नाजायज फायदा उठाया, जिसकी वजह से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। रूस ने पाकिस्तान पर अपनी जमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। भारत ने उसका भरपूर फायदा उठाया और रूस से हथियारों का मुआहदा किया। सोवियत यूनियन ने न सिर्फ बांग्लादेश के क़याम में मदद की, बल्कि उसने सलामती कौंसिल में हर उस करारदाद का वीटो किया जो पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के खिलाफ लाया। 1989 में फिर रूस अफगान जंग में कूद पड़ा, जहां पाकिस्तान ने अफगान भाइयों का साथ दिया, जिसकी वजह से रूस को वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने रूसी सदर पुतिन से पहली तफसीली मुलाकात की। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इस दौरान ताल्लुकात में बहुत तेजी आई और उनको मजीद बेहतर करने के लिए बाद में आने वाली हुकूमतों ने कोशिशें जारी रखी। पाक रूस ताल्लुकात में बेहतरी की बड़ी मिसाल 2016 में दिखाई दी, जब रूसी अफवाज ने पाकिस्तान में आकर जंगी मशकें मुकम्मल की। भारत इस यंगांगत पर जल भुन गया। फिर 2019 में इमरान खान ने रूसी सदर पुतिन से तफसीली मुलाकात की और साथ इकट्ठे बैठकर भारत को ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी का पैगाम दिया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब तारीख में पहली बार बेहतरीन सतह पर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सिफारती महाजों पर कई अहम समझौते तय पाए हैं। हालिया वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा रूस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।